श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। साई सच्चरित्र के 15वें अध्याय में 2 छिपकलियों की कहानी आती है। कहानी समझाने के लिए मैं आपको द्वारका माई ले चलता हूँ। एक दिन बाबा द्वारका माई में कुछ भक्तों के सामने अपने आसन पर शांत बैठे थे। इतने में एक भक्त छिपकली की चिकचिक सुनकर बाबा से पूछता है, बाबा, इस छिपकली की चिकचिक किसी अशुभ बात का संकेत तो नहीं? तब बाबा कहते हैं, वह बड़ी आनंदित हुई है क्योंकि उसकी छोटी बहन आज औरंगाबाद से उसे मिलने आ रही है। इतना कहकर बाबा नहाने जाते हैं। यह बात सुनकर भक्त सोच में पड़ते हैं, छिपकली की बहन? शायद बाबा ने मुझसे मजाक किया होगा। इतने में औरंगाबाद से एक घुड़सवार बाबा के दर्शन की इच्छा से आता है, मगर बाबा को स्नान करता देखकर वह अपने घोड़े की खुराक लेने बाजार निकलता है और खुराक का थैला जमीन पर झटकता है। उसी क्षण एक छिपकली बाहर निकलती है और सभी के सामने घबराते हुए लेकिन तेजी से दीवार पर चढ़ जाती है। तभी बाबा उस भक्त से कहते हैं, उस पर अब नज़र रखना। और आश्चर्य की बात यह कि वह औरंगाबाद वाली छिपकली सीधे द्वारका माई वाली छिपकली से मिलकर एक दूसरे को चूमती है और आनंद से झूमने लगती है। अब दोस्तों, यह 2 छिपकलियाँ असल में है कौन और उन्हें किस चीज़ का इतना आनंद हुआ है, इस बात पर आज के एपिसोड में हम रोशनी डालेंगे। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित्र ग्रंथातील अध्याय 15वा जो आहे त्याच्यात 2 पालींची एक कथा आहे। ती अशी की एकदा बाबा मशिदीमध्ये बसलेले असतात आणि त्यांच्यासमोर त्यांचे सगळे भक्तगण देखील असतात। तेवढ्यात भिंतीवरील एका पालीचा चुकचुकाट सुरू होतो। तर एक भक्त बाबांना विचारतो की पालीचा चुकचुकाट सुरू झाला आहे तर काही अपशकुन तर नाही होणार ना, किंवा त्या पालीच्या मनात काय आहे? तर शकुन अपशकुन यावर भाष्य करण्याऐवजी बाबा असं म्हणतात की त्या पालीची छोटी बहीण जी आहे ती औरंगाबादवरून येणार आहे आणि ते तिला कळलंय, म्हणून ती खूप आनंदात आहे आणि म्हणून ती चुकचुकाट करते। तर या भक्ताला काही कळत नाही की आपण काय प्रश्न विचारला आणि बाबा असं का म्हणतायत, पण बाबा म्हणतायत म्हणून तो प्रश्न तसाच मनात ठेवून तो शांत राहतो आणि मग बाबा आंघोळीला जातात। पुढे असं होतं की तेवढ्यातच एक गृहस्थ घोड्यावरनं येत असतात आणि ते असं विचार करतात की आपल्या घोड्याला हरभरा खायला देऊ आणि मग पुढे जाऊ, म्हणून त्यांच्या काखेमध्ये जो तोबरा असतो तो ते झटकतात जेणेकरून त्यातला कचरा खाली पडेल। तर तेवढ्यात त्यातून एक पाल खाली येते आणि सरसर करत पुढे जाते। तर बाबा पटकन त्या भक्ताला म्हणतात, ते बघ, त्या पालीकडे नीट लक्ष दे, ती काय काय मजा करते ते बघ आता। असं म्हणून तो भक्त त्या पालीकडे बघतो आणि खरोखरच ती पाल सरसर करत भिंतीवर जाते आणि त्या 2 पाली आनंदाने गिरक्या घालायला लागतात, एकमेकांचं चुंबन घेतात आणि हे सगळे भक्तगण बाबा अगदी छान बघत असतात। तर कृष्णाजी प्रश्न असा पडतो की बाबा तर सर्वज्ञ आहेच, अंतर्यामी आहेच, पण ती पाल, तिला असं कळतं की आपली छोटी बहीण औरंगाबादवरून येणार आहे, तर ती पाल पण सर्वज्ञ होती का? आणि दुसरा प्रश्न की शक्यतो बहीण, आई, भाऊ हे सगळे जी नातेसंबंध आहेत ती माणसांमध्ये असतात, पालीच्या संदर्भात कधी ऐकले नाहीत। त्यातून ती पाल औरंगाबादवरून येणार आहे, तर हे सगळेच संदर्भ अनाकलनीय आहेत। त्याच्यावर कृपया आपण प्रकाश टाकावा। 15वां अध्याय वैसा पूरा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत गहरा अध्याय है। 11वां अध्याय के बाद अगर किसी अध्याय की चर्चा होती है तो 15वां अध्याय, और उसमें से एक कहानी है, मतलब 2 छिपकलियों की कहानी। इसमें से सबसे पहला तो ये है कि जब वो दरबार में बैठा हुआ वो शख्स बाबा से जब पूछता है कि बाबा, ये जो दीवार पे छिपकली चिक चिक कर रही है, ये शगुन है या अपशगुन है?
बाबा उसका आंसर देना ही मुनासिब नहीं समझते हैं कि क्या शगुन क्या अपशगुन, और संसार में हमारे साथ जो भी होता है उसका कर्ता धर्ता वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। जे जे घडे ते देव घडवी, तोच उतरवी तोच चढवी, तोच लढे अथवा लढवी, करता करवी तो एक। किसी के कुछ करने से हमारे जीवन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमारी नासमझी है। बाबा के नज़र में वो इतना तुच्छ सवाल है कि वो आंसर दे करके उसका रुतबा नहीं बढ़ाना चाहते थे। ओके ओके, वाह। और एक दूसरी बात, अब जैसा कि तुमने सवाल पूछा कि क्या वो चिपकली भी बाबा की तरह सर्वज्ञ है। बड़े से बड़े सद्गुरु, अवतारी, यहाँ तक के बड़े से बड़े ग्रंथ एक बात साफ कर चुके हैं कि 84 लाख योनियों में एक मानव जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद ही सारी प्रजातियां हैं। तो एक इंसान अगर अपने जीवन का सदुपयोग करता है, जीवन का परम पुरुषार्थ साधता है, तो वो पूर्णत्व को उपलब्ध हो सकता है। खाली एक इंसान, हर प्राणी की बस की बात नहीं है। वो भी अगर जैसे शास्त्रों में वर्णन है, जैसे सद्गुरु के हृदय की धड़कन कहती है, उनके अनुरूप अगर वो व्यक्ति चल सका तो वो पूर्ण ब्रह्म तक उसकी यात्रा संभव है। बाकी किसी और प्राणियों में, प्रजातियों में वो संभव नहीं है, ये तो क्लियर है। सबसे पहले तो वहाँ पर 2 चिपकलियाँ हैं। जो द्वारका माई में है वो बड़ी है, और जो बाहर से आ रही है, औरंगाबाद से आ रही है, वो छोटी हैं। पूरा जो लीला का राज है ना, ये 2 चिपकलियों को जो वर्णन किया है ना उन्होंने, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। जो द्वारका माई में जो चिपकली है, जो बड़ी है, वो बाबा के करीब है, बाबा के संगत में है, बाबा के रोशनी में है, इसलिए वो बड़ी बहन है। वो हमारी बुद्धि है, ओहो, जो नित्यानित्य विवेक से भरी हुई है। क्या बात है, वाह। और जो चिपकली बाहर भटक रही है, जो औरंगाबाद से आ रही है, मतलब वो बाहर की दुनिया में फंसी हुई है, वो है मन। वाह। और देखो, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि संसार का सबसे बड़ा अगर पुरुषार्थ कोई है ना, तो सद्बुद्धि से मन की लड़ाई, तो उससे बढ़कर कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। तो ये कथा पूरा उस बात को बयान करता है। वाह वाह, क्या बात है। तो बाबा के सोबत में रह करके, बाबा के सानिध्य में रह करके बुद्धि को पहले तो रोशनी से भरो, और फिर उस बुद्धि से मन पे काम करो जो बाहर भटकती है। हालांकि मन का स्वभाव है, बड़ी आसानी से बुद्धि के वश में नहीं आती है, लेकिन उसी लिए उसको परम पुरुषार्थ कहा गया है। प्रकाश स्वरूप जे ज्ञान बुद्धि, मनासी तेथे लावा समाधि, मनासह सर्वेंद्रिय समृद्धि, एका स्वाधीन बुद्धि चा। तो बाबा से रोशनी लेकर के, बाबा की कृपा पा करके जिस दिन वो बुद्धि में वो ताकत आ जाती है कि बाहर भटकता हुआ मन को अपने काबू में कर सके, उस दिन समझो उस परम पुरुषार्थ की गंतव्य स्थान है, हम वहां पहुंच गए, ऐसा उसका मतलब निकलता है। जैसे मानो मंजिल मिल गई। जिस दिन वो भटकता हुआ मन बुद्धि के आघोष में आ जाएगी, बुद्धि के वश में आ जाएगी, तो उस दिन वो आनंद जो वो 2 चिपकलियों के बीच में वर्णन हुआ है, मतलब इस अध्याय में, वो आनंद उसकी परिणति है। मतलब बुद्धि से जब मन मिल जाता है तो उसका परिणाम आनंद ही आनंद है। इसीलिए सच्चिदानंद शब्द का महत्व इतना है। सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द है, सत, चित और आनंद। तो द्वारका माई में जो चिपकली है वो सत स्वरूप बुद्धि है, और बाहर भटकने वाली चिपकली जो है चित स्वरूप मन है। जिस दिन ये सत और चित मिल जाते हैं तो बस आनंद ही आनंद। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह, बहुत खूब, वाह। तो पूरी लीला जो है इस बात को उजागर करती है, और हमको ये नसीहत देती है कि जीवन का परम पुरुषार्थ जो है ना, अपनी बुद्धि को पहले विवेक से भरो,
रोशनी से भरो, क्या धर्म है, क्या नीति है, इससे पहले उसको पूरी तरह से भर दो और फिर वो रोशनी लेकर के अपने मन से लड़ो और मन को अपने काबू में कर लो। जिस दिन तुम्हारा चित्त काबू में आ गया, जिस दिन वो चित्त सच से मिल गई, तो सच्चिदानंद है। बस ये इस लीला का गहराई ऐसा जान पड़ता है। खूप सुंदर कृष्णाजी. म्हणजे एवढ्या पालीच्या कथेमध्ये एवढा गहन अर्थ लपला असेल असं कधी वाटलं नव्हतं. भगवद्गीतेत देखील म्हटलेलं आहे की शरीरापेक्षा मन श्रेष्ठ, मनापेक्षा बुद्धी श्रेष्ठ आणि बुद्धीपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ. पण हे नुसतं वाचून व्हायचं नाही, त्याच्यासाठी सद्गुरूचं सान्निध्य खूप गरजेचं आहे. आत्ता असं कृष्णाजींनी सांगितलं की सत आणि चित ह्याचा योग झाला पाहिजे. पण उत्तम योग म्हणजे जसं काही भूक आणि अन्न ह्याच्या योगाने तृप्ती प्राप्त होते, तहान आणि पाणी याच्या योगाने समाधान प्राप्त होतं, तसंच सत आणि चित ह्याच्या योगाने आनंद परमानंद प्राप्त होतो. पण त्याच्यासाठी सद्गुरूचं सान्निध्य खूप आवश्यक आहे असं लक्षात येतं. खूप सुंदर कृष्णाजी. साई मुख वचन लाल से भक्त जन होऊनी पिसे शब्द शब्दांचे जोडून ठसे पाहत भरवसे प्रतीती श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु शुभं भवतु.